मारा तो डीजे बजना ही नहीं ना मैं लड़की थी फोन दवाना डीजे बजाओ है पीछे कौन देव है तामे देव काट के माँ बाप धंधा भाग लिया है चोरी करके लिया है माँ बाप देवा पीछे छोटे कपड़े लड़की पहने बाबू के पास दोनों बार ला करके थोड़ी बैठे हैं बाबू नु कर दो बाबू तो बेटी बेटी को है सारे का भैया स्टैंड लो हिम्मत हो तो कहने की डीजे में एक ने थोड़ी ठाई खड़े हो जाए एक बूढ़ा कोई साथ एक भी डीजे बात बता दियो आपने घर हाँ दूसरा को नहीं एक बूढ़ा स्टैंड लेके मारा पे डीजे बता भाई जब बता दियो जितने आदमी आ रहे हो नहीं इतने आज से संकल्प लो भाई मारा तो डीजे बजना ही नहीं ना लड़की थी आपको पता है पहले टाइम में ना खाप पंचायतें जो हैं वो एक हरियाणा में एक संस्कृति को बचाने सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए और हमारे लिए बड़े बूढ़ों का एक तरह से समूह माना जाता था कि ये लोग हैं ना तो हमें समाज की सुरक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए। पर अब यही खाप पंचायतें खुद समाज को ही खा रही हैं। मैं नहीं कहती सारे जो कुछ भी बोलते हैं सब कुछ गलत है, नहीं खाप पंचायतों में सब कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि मुझे याद है आज जो अभी चीज़ें हुई है ना उसमें एक तो ये बोला गया कि लव मैरिजेस जो करेगा उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, उनकी एंट्री बंद है गांव में। 21 गांव की शायद ये हुई है। और जो लड़कियां उनके फ़ोन तोड़ दो, उनको फ़ोन मत यूज़ करने दो, और लड़कियां बाप के पीछे भी 2 व्हीलर पे पैर खोल के नहीं बैठेंगी। मतलब सुनने में कितना घटिया और गंदा है, बहुत ही गंदी सोच है। मैं मानती हूँ कुछ एक लव मैरिज जो है हुई है हरियाणा में, जिसमें जो लव मैरिज करने वाले कपल हैं उन्होंने ऐसी ऐसी रीलें बनाई हैं, और बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही भद्दा और गंदी रीलें बनाती हैं, सोशल मीडिया पे डालती हैं और उससे पैसे कमाने या कुछ भी जो भी है वो गंदगी परोसती हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन आपने उन कुछ औरतों के ऊपर, उन कुछ कपल्स के ऊपर एक्शन लेने की बजाय क्या किया? जो आप खाप पंचायत में बैठ गए, आपने क्या किया? आपने उठा के सबको जो है एक बराबर कर दिया। हमारे हरियाणा से जो है वो कितने सारे मेडल्स आते हैं, उसमें लड़कियां भी मेडल लाती हैं। फोन को आप ये क्यों समझते हैं कि फोन जो है वो बिगाड़ रहा है? नहीं, आप बच्चों को बताइए फोन यूज कैसे करना है। आजकल हम खुद ही उनको फोन दे देते हैं, अपना फोन दे देते हैं, लो बेटा उठा ले जाता कभी बच्चा। पेरेंट्स का अपना इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मेरी परमिशन है फोन हाथ में लगा देना। लेकिन फोन लड़कियों के हाथ से छीनना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए खाप पंचायत में मुझे एक तो ये समझ नहीं आता, ये जो रूढ़ीवादी कुछ एक, जो मैं साफ से बात बोलती हूँ, बुरा लगे तो लगे, बुढ़े आ जाते हैं सनकी पागल कहीं के, जिनको की लगता है कि सारी दुनिया की एक ही बीमारी और उसका एक ही इलाज कि औरतों को घूंघट में कर दो, पर्दे में कर दो, उनके हाथ में कोई टेक्नोलॉजी मत आने दो, पढ़ाई मत करने दो, 12वीं के पास सीधे उनको शादी करके दूसरे घर में धक्का मार दो, अपने एक सर से बला टली। ये इन जो बुढ़े पागल के बच्चे नलायक, ये जो है ना, इन्होंने हरियाणा का सत्यानाश मारा है। आज से 10 साल पहले हरियाणा में सेक्स रेशो यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, जनसंख्या में लड़कियां घट गई थी बिकॉज ऑफ दीज इडियट पीपल ओनली। इसलिए मैं कह रही हूँ सब खराब नहीं है। खाप पंचायतें मैं पूरी तरह से गलत नहीं मानती, उनके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिनकी वजह से वो ऐसे नियम बनाते हैं बेसिर पैर के। लेकिन मैं इन खाप पंचायतों से बस ये कहना चाहूंगी, जो इसमें समझदार लोग बैठे हैं खाप पंचायतों में, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, प्लीज आप जो है गिन सकते हैं उंगलियों पे, इतने ही गंदे लोग हैं, उनके ऊपर नकेल कसिए, उनके ऊपर आप हुक्का पानी बंद कर दीजिए। जिस भी गांव में समाज में वो रहते हैं आप उन पे नियम लागू कर दीजिए ना। आप सबको क्यों बराबर मान के चल रहे हैं? जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो बच्चे अपने घरों से, स्पेशली हम लड़कियों की बात कर रहे हैं ना, जो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, स्कूल गांव से बाहर है, उस कॉलेज में जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं, स्कूल में तो फोन अलाउड नहीं होता, कॉलेज में जा रही हैं, तो अपने माँ बाप से कनेक्ट रहने के लिए उनको मोबाइल चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो भाई बच्चे बिगाड़ने नहीं, तो उनको एक एज के बाद ही मोबाइल दीजिए। जैसे 12वीं तक मोबाइल की जरूरत नहीं है, 12वीं के बाद दीजिए जब उसको जरूरत है। आपको लगता है स्क्रीन वाला नहीं देना, कोई बात नहीं, वो कीपैड वाला जो आता है वो दे दो, कम फीचर्स वाला दे दो। तो कैसे यूज करनी टेक्नोलॉजी वो है ना, पर लड़कियों के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक दो, तोड़ दो। आपको पता है आप खुद अपने घर में अपनी बच्चियों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। आज ये जमाना वो नहीं रह गया है कि आज से 40 साल पहले आपने ऐसे आंखें दिखाई और लड़कियां डर के सहम के चली गई, नहीं है भाई। आज के टाइम में लड़कियां बहुत ज्यादा पावर में हैं और उनको अपने कानूनी अधिकार पता है। 18 के बाद आपकी वो पूछेगी भी नहीं, जितने भी ये खड़े होकर बकवास बेलते हैं ना लड़कियों के फोन तोड़ दो, तुम्हें पता तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, तुम लड़कियां तुम्हें कुछ नहीं मानेंगी। 18 के बाद कानून उनके हिस्से में हो जाता, तुम्हें क्या मानेंगी वो? और तुम कहोगे कि नहीं तो घर से भाग नहीं जाएंगी, तुम उनको उकसा रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए खाप पंचायतों के ऐसे उल्टे सीधे उल जलूल जो होते हैं ना, ये तालिबानी जो तरीके हैं ना, ये गलत हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज से 50 साल पहले जो बच्चा जैसे अपब्रिंगिंग होती थी, बड़े करते थे हम लोग, उसी सेम मेथड से आज के बच्चे को आप डील ही नहीं कर सकते। आपको चाहिए आपके बच्चे जो है सरकारी नौकरियों पे लगे, बढ़िया नौकरी करे, बढ़िया कमाए, और कहते हो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाओ। बिना टेक्नोलॉजी के वो करियर कैसे बनाएंगे? को मुझे बस आप यही समझा दीजिए। जो अश्लीलता फैला रहा है, आप उसकी आईडी चेक करिए, आप उसका पता लगाइए, आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करिए, साइबर क्राइम में जाइए, ठीक है, आप सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं उसका, ये सब वैलिड है, आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ करिए ना जो ऐसा कर रहे हैं। और आपको लगता है लव मैरिज के बाद ठीक है भाई, तो आप उनको बोलिए कि गांव के बाहर ही आप बसो, आप गांव में मत आओ, ठीक है। कितने करते हैं लव मैरिज? आज के टाइम में भी हरियाणा में बहुत कम लव मैरिजेस होती हैं।
इतनी आग नहीं लगी पड़ी है जितनी आपने इसको खाप पंचायत में लाके बना दिया है। और जो इंसान खड़े होके लड़कियों के खिलाफ इतना बोल रहा है ना, मुझे लगता है उसके संस्कारों में बहुत कमी है, क्योंकि उसने शायद अपनी माँ को भी ऐसे ही धकेन उसी तरीके से रखा हुआ, अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी। और इनके बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े भी मिलेंगे। मुझे नहीं अच्छा लगे खाप पंचायतों के ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन, लेकिन खाप पंचायतों को मैं सिर्फ खराब लोगों से भरा हुआ नहीं मानती। खाप पंचायत में समझदार लोग भी हैं जिनकी शायद सोच इनसे बेटर है, लेकिन वो है ना माइक जो पकड़ लेता है वही बकवास कर लेता है और उसी की सुनी जाती है। भाई ऐसे लोगों को माइक मत दिया करो, ऐसे उल्टे सीधे लोग जो बोलते हैं। आप प्रोग्रेसिव चीज़ें बोलिए, आप उनको समझाने के तरीके से बोलिए, इस तरीके से नहीं होता है। और बाप के पीछे बैठी है 2 व्हीलर पे बच्ची, तुम उसको किस नज़र से देख रहे हो, ज़रा खुद सोच लो। क्या नज़र है तुम्हारी? क्या घटिया आदमी है जिसने ये बात बोली, लीचड़ कहीं का। खुद चाहे ऐसे नाचने वालियों को तेज़ नज़र से देखता होगा घूर घूर के, लेकिन दूसरे की बच्चियों को खुद जो है गंदे नज़र से देखता है ना, पैर खुल के बैठी है पीछे बाइक पे। इसलिए इनको तो तभी मज़ा आता है, ये जो घटिया लोग ऐसे कानून झाड़ते हैं ना खाप पंचायतों में, ये वो लोग हैं। अरे औरतों को कितना मारो, कहाँ जाएगी? और मर मर के ही तो जीना औरत की किस्मत है ना भाई। लेडीज़ देखो, लड़कियां जितनी भी सुन रही हैं, ऐसी खाप पंचायतों की कोई बात मत मानना, ऐसे बकवास लोगों की कोई बात मत मानना। अपनी पढ़ाई करो, अपने करियर पे ध्यान दो, और अगर कहीं विदेश में सेटल हो जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने ही देश में शहरों में सेटल हो। अगर गाँव में तुम्हारा ये है कि भाई तुम पे रिस्ट्रिक्शन है तो तुम शहरों में सेटल हो जाओ। शहरों में कोई किसी को कुछ नहीं कहता है ऐसे। कम से कम ऐसे पागल किस्म के जो बकवास करने वाले बुढ़े हैं या लोग हैं, बुढ़े क्या जो भी हैं किसी भी उम्र के हों, वो वहीं कीचड़ में रह जाते हैं। मतलब कोडियों में ही, गधे कोडियों में ही रेंजते हैं, वहीं कोडियों में पड़े रह जाते हैं। कोडी तो समझते होगे, ठीक है? बिटोड़े के भी भाग खुल जाते हैं, लड़कियों के क्यों नहीं खुलने देते तुम? हाँ, तो दिस इज समथिंग। खाप पंचायत और हमारे से जो पीछे जनरेशन है, बड़े लोग जिनको हम बोलते हैं उम्र में, वो थोड़ा सा अकल लगाएं, वो थोड़ा कुछ समझदारी भरी बात करें। हरियाणा जो तरक्की कर रहा है ना, जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसका साथ दें, ना कि इसको पीछे टाइम पीरियड में खींचें। और सभी लड़कियां यहाँ बहुत बहुत समझदार हैं हरियाणा में, अपना भला बुरा समझती हैं। उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको समझदार बनाइए। रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोई समझदार नहीं बनता, ठीक है? फ़ोन चलाने की उसको समझ दीजिए, बच्चे को समझ दीजिए कि फ़ोन का क्या काम है, किस तरीके से अपने आप को अच्छा रखना है। अच्छे संस्कार दोगे तो ये समस्या ही नहीं होंगी। बाकी रूढ़िवादी दिमाग के लोग तो यही कहते हैं, मुँह नहीं दिखना चाहिए गाँव में तुम्हारा, फिर चाहे तुम कहीं खो जाओ। सो दिस वॉज माई टेक। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आई हेट दिस मेंटेलिटी, टिपिकल टॉक्सिक मैन इन द सोसाइटी। और हमारे हरियाणा में जो है बहुत प्रोग्रेसिव दिमाग के लोग हैं, बहुत खुले दिमाग के हैं। ऐसी खाप पंचायतों पे भाई हमारे माँ बाप ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे उनके घर से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को उनके साथ रहना है और उनको अपने बच्चों के साथ रहना है। तो ऐसे कोई अंटशंट बकवास करता है ना, अगर आप पेरेंट हैं, देख रहे हैं, तो आप भी ध्यान मत दीजिए, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। ये लोग जो है अपनी दुकान चला रहे हैं खाप पंचायतों के नाम से, बस, और कुछ नहीं। ये कोई 50 साल पुराना देश नहीं है। आज के टाइम टेक्नोलॉजी आ चुकी है इतनी, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे बच्चे टेक्नोलॉजी ना सीखें, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोई नाम रोशन करे बच्चा? तो बी प्रोग्रेसिव माइंड।